हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें वैकेंसी आई हुई है ऑफिस अटेंडेंट की। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस वैकेंसी के फॉर्म किस तरीके से फिल करने हैं और क्या लास्ट डेट है, और दिव्यांग लोगों के लिए कितनी पोस्ट है और नॉर्मलों की कितनी पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है इसमें 108 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। देखिए, फॉर्म 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गए हैं और ये 21 अक्टूबर 2024 तक फिल किए जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी से जल्दी इसको फिल कर दीजिए। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 21 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी वजह से चेंज ना हुआ तो 21 नवंबर को ही हो जाएगा। इसमें अलग अलग स्टेट में जगह है, उसके हिसाब से आप एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं आप एक से ज़्यादा स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक कैंडिडेट एक ही स्टेट में अप्लाई कर पाएगा। तो सभी स्टेटों में अगर देखी जाए तो जनरल की टोटल 54 है और एससी की 4, एसटी की 12, इसके अलावा ओबीसी की 28 और ईडब्ल्यूएस की 10, टोटल हो गई 108। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की इसमें 3 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन की इसमें 19 वैकेंसी है और ये डिस एक्स लिखा है, इनकी भी 4 पोस्ट है। ठीक है, इसमें कुछ बैकलॉग की भी जगह है, जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी। यहाँ पर एससी, ओबीसी, एसटी, ओबीसी और ये यहाँ पर कुछ जगह दी हुई है, वो आप देख लेना। यदि हम दिव्यांग लोगों की बात करें तो कैटेगरी ए में ब्लाइंड यानी जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है और लो विज़न, उनकी 1 पोस्ट है। और डेफ और एचएच यानी हार्ड ऑफ हियरिंग, इनकी भी 1 पोस्ट है। और ये एचएच वाले आ गए कैटेगरी बी में। और कैटेगरी सी में ओए यानी जिनके एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक पैर में प्रॉब्लम है, या एक हाथ एक पैर में प्रॉब्लम है, ओएल। और इसके अलावा सीपी जो सेरेब्रल पाल्सी है, और एलसी यानी लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक। इस यहाँ पर वो लोग भी बहुत ध्यान से देख लीजिए जिसको स्पाइनल डिस्ट्रोफी या स्पाइनल इंजरी होती है, उनको फॉर्म फिल करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी को स्पाइनल डिस्ट्रोफी या स्पाइनल इंजरी है तो उनके लिम्स के जो फंक्शन है उसके हिसाब से उनको OA, OL एंड OAL में कंक्लूड किया जाएगा। जैसे अगर किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम है स्पाइनल डिस्ट्रोफी की या इंजरी की वजह से, तो वो OA में आ जाएगा। एक पैर में प्रॉब्लम है तो OL में आ जाएगा, और एक हाथ और एक पैर में प्रॉब्लम है तो वो OAL में आ जाएगा। इसके अलावा कैटेगरी डी में ASD वाले और ASD की और SLD इनकी और ID की और MI की तो जगह नहीं है। बाकी OH वालों कैटेगरी में भी केवल एक ही पोस्ट है, तो ज़्यादा पोस्ट तो इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर फिल कर दीजिए। यदि आपके नंबर जनरल में आ जाएंगे, अच्छे आप नंबर लाएंगे, तो आपको जनरल में ले लिया जाएगा। हैंडीकैप कैटेगरी के साथ में ऐसा होता है, अगर वो जनरल क्वालिफाइड कर जाते हैं तो उनको जनरल में ले लिया जाता है। बाकी यदि किसी को स्क्राइबर वगैरह की ज़रूरत है ब्लाइंड पर्सन में, तो वो स्क्राइबर अपना ले जा सकते हैं अपने खर्च पे। ये सारा इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। हम आगे देख लेते हैं इसमें और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका जो सिलेबस है, जो आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क के। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट्स के 120 ही नंबर हो गए मैक्सिमम, और टाइम मिलेगा लगभग 90 मिनट्स का। जो दिव्यांग है, जिनको राइटर लेंगे जो भी, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि इसमें भी माइनस मार्किंग रहेगी 1/4। इसमें जो SC, ST और PWD कैंडिडेट हैं उनकी 50 रुपये फ़ीस लगेगी टोटल। और इसी तरीके से जो अदर कैंडिडेट है, ऑल अदर्स, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी 450 रुपये। 50 रुपये इनिशियल चार्ज लगेगा, तो टोटल 500 रुपये हो जाएंगे। ये थी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें। चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है।
दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक जो है डायरेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। या इसके अलावा अगर आप सरकारी रिज़ल्ट से जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी चले जाएंगे। यहाँ पे आपको डेट दिखा देगा कब से कब तक है ये। और यहाँ पर आप क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर अपना नेम बताएंगे, फर्स्ट नेम, फिर उसको कंफर्म कर देंगे। फिर आपका मिडल नेम को कंफर्म कर देंगे। लास्ट नेम को कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में पूरा नाम आपका यहाँ पर अपने आप फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में उसको कंफर्म कर देंगे। फिर अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो वो डाल देंगे, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में उसको कंफर्म कर देंगे। और कंफर्म करने के बाद में ये कैप्चा जो यहाँ पर दिया हुआ है सिक्योरिटी कोड, उसको यहाँ पर फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा कि अगर आपको कोई एडिट करना हो तो अभी कुछ भी कर लीजिए, फिर उसके बाद में नहीं हो पाएगा। इसके बाद में आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखा देगा और आपकी मेल पर और मोबाइल पर भी चला जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपना एक फ़ोटो उसको कंफर्म कर देंगे। और उसके बाद में सिग्नेचर को यहाँ कंफर्म कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका फ़ोटो सिग्नेचर सेव हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको बेसिक बतानी है डिटेल। इसमें आपको बताना है रीजनल ऑफिस, मतलब आप कहाँ पर भरना चाह रहे हैं। तो जैसे हमको ये उत्तर प्रदेश इंक्लूडेड NBSC, हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिए। और सेंटर ऑफ एग्ज़ाम आपसे अभी पूछ लेगा। आपको जहाँ भी सेंटर लेना है वहाँ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। कैटेगरी आपकी क्या है, SC है, EWS है, OBC है या जनरल है, तो जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सही से करिएगा। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करते ही आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव परमानेंटली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट, तो आप यस कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, हमारे पास है तो हम यस करेंगे। डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है आपकी, आप कैटेगरी ए में आते, मैंने अभी आपको बताया था ना वीडियो में थोड़ी देर पहले कि कैटेगरी ए में ब्लाइंड और लो विज़न, कैटेगरी बी में HH और डेफ, और कैटेगरी सी में जो लोकोमोटर डिसेबल्ड वगैरह सब वो कैटेगरी सी में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो लोकोमोटर डिसेबल्ड, यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक, इसके बाद में आपकी डिसेबिलिटी का नेचर क्या है ये पूछा जाएगा। यहाँ पे आप जो भी है, आप एक हाथ से हैं, एक पैर से हैं, ये दोनों हाथ एक हाथ एक पैर से हैं, CP है, लेप्रोसी क्योर्ड है, डाउन सिंड्रोम है, एसिड अटैक है, या अगर स्पाइनल डिस्ट्रोफी वाले हैं तो वो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में उस पर ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा है कि डू यू नीड कंपल्सरी टाइम एट द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के समय पर आपको टाइम चाहिए, तो अभी तो ये तो कॉलम यस हो ही नहीं रहा है। आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पासी और योर राइटिंग स्पीड इज़ अफेक्ट, अगर आप सेरेब्रल पासी है और आपको लिखने में दिक्कत है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको टाइम चाहिए, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। वेदर यू डोमेन राइटिंग हैंड इफेक्ट, अगर लिखने में दिक्कत है तो यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे, है ना। और अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। डू यू इंटेंट द यूज़ सर्विस ऑफ स्क्राइबर, अगर स्क्राइबर की ज़रूरत है, कोई ब्लाइंड है तो वो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन, अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। रिलीजन टू विच योर बिलोंग, मतलब कौन से धर्म से जुड़े आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो आप यहाँ पर कर देंगे। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से है तो यस कर देंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। और डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर जनरल चूज़ किया था तो इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आ रहा। जैसे यदि OBC वगैरह किए हैं
तो यहाँ पर यस आएगा। का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप यस कर देंगे। और यस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव इनकम सर्टिफिकेट, तो अगर है तो यस कर देंगे वरना नो कर देंगे। आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो जो भी इसमें पूछा गया है उसको यस नो पढ़ने के बाद करते रहिएगा। अगर आप किसी यूटी वगैरह से आते हैं तो यस, डोमिसाइल ऑफ स्टेट यूटी कमिंग अंडर द रीजनल, तो यस कर देंगे वरना इसको नो रहने देंगे। आर यू एम्प्लॉय अगर है नाबार्ड के तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे, इंडियन तो है ही। उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और अपना जेंडर चूज़ करेंगे। और अगर आप ट्विन ब्रोदर है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। ठीक है। उसके बाद में नेम ऑफ द ट्विन का अगर है तो आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी है वो फिल करेंगे। यहाँ पर अपने फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे और उसके बाद में आप अपना पूरा एड्रेस डाल देंगे, करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट। अगर दोनों एक ही है करेस्पॉन्डेंट और परमानेंट तो यहाँ पर चेक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में स्टेट वगैरह ये पिन कोड वगैरह डालने के बाद में आप जीएसटी कौन से नंबर पर चाहते हैं उसमें दिखाएगा कि परमानेंट या करेस्पॉन्डेंस। ये सेलेक्ट करने के बाद आप वैलिडेशन योर डिटेल कर लेंगे, फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आर यू आर डोमिसाइल ऑफ द स्टेट यूटी कमिंग अंडर द रीजनल jurisdiction ऑफ द रीजनल ऑफिस टू विच यू आर अप्लाइंग फॉर, आपको इसको यस करना पड़ेगा जौन से भी रीजनल से आप कर रहे होगे। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई सक्सेसफुली यहाँ पर ओके कर देंगे और नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर फिल करने के लिए आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम मतलब 10th स्टैंडर्ड की जो है उसको पासिंग ईयर क्या है आपका, मतलब डेट और मंथ सब डालना है, परसेंटेज कितना है और कौन सी डिवीज़न में आप पास है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड या केवल पास है। ये भरने के बाद में उसके बाद में 12th की यहाँ पर आपको डिग्री सब्जेक्ट या स्ट्रीम यहाँ पर कुछ भी फिल करना है। आप डिग्री बता सकते हैं या सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर सकते हैं या स्ट्रीम आपको यहाँ पे बताना है। फिर वही पासिंग ईयर डेट सब कुछ डालने के बाद में परसेंटेज और कब आप पास हुए कौन सी डिवीज़न में वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में अगर आपके पास में अदर एजुकेशन है तो वो बताएंगे, ग्रेजुएशन वगैरह। उसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा हैव यू पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द कंसर्न स्टेट यूटी कमिंग अंडर द स्टेट रीजनल ऑफिस टू विच यू आर अप्लाइंग, मतलब जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं है ना, क्या आप उससे वहीं से 10th स्टैंडर्ड पास किए हैं, तो आप यहाँ पर यस नो कर देंगे अपने हिसाब से। क्या आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं तो यस नो कर देंगे। और इसके बाद में डू यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट पर रहा है आपके स्टेट का, और आपको जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ की जो लैंग्वेज है वो बोलनी आती है। इसके हिसाब से इसको यस नो कर देंगे, आपको लैंग्वेज तो आनी चाहिए। उसके बाद में अगर कोई SC ST OBC PWD का कैंडिडेट ट्रेनिंग चाहता है एग्ज़ाम से पहले तो वो यहाँ पर यस करेंगे वरना नो कर देंगे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं वो बता देंगे। हिंदी तो आपको आनी चाहिए, यहाँ पर रीड राइट स्पीक सब पर चेक करना है। फिर अगर आपको और कोई भाषा आती है तो उनको यहाँ फिल कर देंगे और फिर वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही वेरीफाई सक्सेसफुली आ जाएगा, यहाँ पर ओके कर देंगे और फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल यहाँ दिखा देगा और जैसे ही डिटेल दिखाएगा तो बस आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर आई के बाद में अपना नाम जो भी है आपका वो यहाँ पर फिल कर देंगे और फिर आई एग्री पर क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप दूसरे पेज पर आ जाएंगे। दूसरे पेज पर आपसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांगा जाएगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन
आपसे यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, वो आप दोनों अपलोड कर देंगे और सिक्योरिटी कोड डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको एक साफ से पेज पर लिखना है आई, उसके बाद में अपना नाम, उसके बाद में हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आप एक हिसाब से पेज पर लिख लेंगे और 50 से 100 KB के बीच में इसको बना लेंगे और इसको वहाँ पर अपलोड कर देंगे। दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा कि क्या आप श्योर हैं, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि मैंने हैंडीकैप कोटे से फिल किया है तो 50 रुपये और 9 रुपये GST, तो इसलिए 59 रुपये यहाँ पर आया है। आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। फिर लिख कर आएगा डू यू वांट टू प्रोसेस फॉर पेमेंट। ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही ये रिडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ से आपको पेमेंट करना है। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, QR कोड के द्वारा, गूगल पे वगैरह किसी से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मेक पेमेंट करने के बाद में आप पेमेंट कर देंगे। मुझे क्योंकि पेमेंट नहीं करना है तो इसलिए मैं यहीं पर रोक देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।